हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं ऐसे 5 विटामिन्स के बारे में जो हमें मदद करते हैं हमारे नसों के दर्द में, हमारी नसों की कमज़ोरी को ठीक करने में। नसों की कमज़ोरी के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, हाथों में या पैरों में चींटियाँ काटने जैसे लगना, उसी के साथ ही आपके नसों में दर्द होना, ये सब लक्षण होते हैं नसों की कमज़ोरी के। नसों की कमज़ोरी को न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। जब आपके हाथों पैरों की नसों में प्रॉब्लम होने लगती है, उनमें डिफेक्ट शुरू होने लगता है, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। नसों की कमज़ोरी, नसों में दर्द आपको होता है अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो ऐसे में आपको नसों की कमज़ोरी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। उसी के साथ ही अगर आपको कहीं इंजरी हो जाए उससे भी न्यूरोपैथी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है न्यूरोपैथी का, आपके नसों में दर्द होने का, वो होता है विटामिन्स की डेफिशिएंसी। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपके नसों में कमज़ोरी, नसों में दर्द हो सकता है। और उसी के साथ ही ऐसे कौन से विटामिन्स अगर हम लेंगे, उनके सप्लीमेंट लेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें खाएंगे जिनमें वो विटामिन्स होंगे, तो आपके नसों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। आपके पैरों की झुंझुनाहट, आपके हाथों पैरों में चींटियाँ काटना, ये सब लक्षण ठीक हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जिन विटामिन्स की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है विटामिन बी। विटामिन बी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे नसों के हेल्थ के लिए। और विटामिन बी की कमी की वजह से आपको नसों में दर्द भी शुरू हो सकता है, आपके नसों में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन बी में अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, जिनमें से कुछ विटामिन आपके नसों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 आपके नसों के इन्फ्लेमेशन को, मतलब कि आपके नसों में अगर कहीं सूजन है उसको कम करता है। उसके साथ ही नसों के दर्द में भी विटामिन बी 1 राहत देता है। उसके बाद विटामिन बी का दूसरा जो पार्ट है वो है विटामिन बी 12 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नसों के लिए। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो नसों के अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी यही होता है कि बहुत बार विटामिन बी 12 की बहुत सारे लोगों में कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है हमारे खाने की चीज़ों में, और स्पेशली ये पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में। इसलिए विटामिन बी 12 की कमी बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों में पाई जाती है और ये एक मुख्य कारण होता है आपके नसों में कमज़ोरी होने का, आपके नसों में दर्द होने का। उसके बाद विटामिन बी का ही थर्ड पार्ट जो है, थर्ड टाइप जो है विटामिन बी 6, ये भी नसों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके नसों की जो नर्व एंडिंग होती है, नसों के जो एंड्स होते हैं, उसको कवर और प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन बी 6 करता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन बी 6 की कमी हो जाए तो आपको नसों में डैमेज होना शुरू हो जाता है और उससे फिर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। और इसलिए विटामिन बी 6 आपके नसों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन बी के सोर्सेस अब क्या है, कहाँ से हमें विटामिन बी मिलेगा? विटामिन बी के जो सबसे महत्वपूर्ण फूड सोर्सेस है वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। उसके बाद चिकन, फिश, इसमें भी विटामिन बी पाया जाता है। एग्स में विटामिन बी पाया जाता है। उसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, इसमें विटामिन बी होता है। उसके साथ ही वेजिटेबल्स में भी विटामिन बी पाया जाता है। अनेक ऐसे रिसर्च किए गए हैं और उसमें पाया गया है कि अगर आप विटामिन बी के सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि आपके विटामिन बी में बढ़ोतरी हो, तो उससे आपके नर्व डैमेज को रिपेयर होने में मदद होती है, आपका नर्व डैमेज कम होता है और फिर आपको नसों की कमज़ोरी, आपके नसों का दर्द और बाकी के जो सिम्टम्स होते हैं नसों के डैमेज के, वो भी कम होने लगते हैं। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं और विटामिन बी 12 के क्या क्या सोर्सेस है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कंपाउंड आता है जो कि आपके नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड।
अल्फा लाइपोइक एसिड आपके नर्व के फंक्शन को सुधारता है, उसको इम्प्रूव करता है और नर्व डैमेज के जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि हाथ पैर में चींटियाँ काटना, हाथ पैरों में जलन होना, आपके पैरों में झुंझुनाहट होना या फिर आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ जाना, इन सब लक्षणों को सुधारने में अल्फा लाइपोइक एसिड मदद करता है। उसके साथ ही अगर आपके नसों में ऑक्सीडेटिव नर्व डैमेज हो गया है, टॉक्सिन्स की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से अगर आपके नर्व डैमेज हो रहे हैं तो उसको भी अल्फा लाइपोइक एसिड सुधारता है। और उसी के साथ ही अल्फा लाइपोइक एसिड आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी मदद करता है। अल्फा लाइपोइक एसिड आपको कहाँ से मिल सकता है? तो ये होता है एनिमल के लिवर में या फिर मीट में। उसके साथ ही आपको मिल सकता है ब्रोकोली में, ब्रसेल्स स्प्राउट में और स्पिनच में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पालक में ये पाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो कंपाउंड है जो कि आपके नसों की कमज़ोरी को, आपके नसों के डैमेज को कम करता है, वो है N-एसिटिलसिस्टीन। इसको हम NAC भी कह सकते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसी के साथ ही ये एक अमीनो एसिड भी है जो कि आपके नसों को डैमेज को, आपके नसों में अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करता है। नसों के दर्द के राहत के लिए NAC को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। अगर डायबिटीज़ में बहुत बार पेशेंट के नर्व्स खराब होने लगते हैं, उनके नर्व्स को, उनके नसों में डैमेज होने लगता है, तो इसमें भी NAC का यूज़ किया जाता है। तो ये NAC मोस्टली फूड प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता है, लेकिन आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर हाई प्रोटीन जो पदार्थ होते हैं, हाई प्रोटीन फूड जो होते हैं, उसमें ये कम मात्रा में मिल सकता है। उसी के साथ ही इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए नसों की कमज़ोरी में, नसों के दर्द में आप NAC के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसी के साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये आपके नसों को डैमेज होने से बचाता है, आपके नसों को रिपेयर करता है और नसों की कमज़ोरी के, डैमेज के जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस, चींटियाँ काटना, झुंझुनाहट होना, इन सभी लक्षणों में ये बहुत उपयोगी होता है। क्यूरक्यूमिन एक कंपाउंड है जो कि होता है हल्दी में, लेकिन जब भी हम हल्दी खाते हैं तो ये क्यूरक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन हमारे पेट में अच्छे से नहीं होता, पूरा एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आप हल्दी के साथ ब्लैक पेपर को लेते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं, तो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च आपके हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन होता है उसका एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपके शरीर में क्यूरक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और उसके ज़्यादा इफ़ेक्ट, ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो अगर आप हल्दी का पानी पी रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी आपको 1 गिलास पानी में मिक्स करनी है और उसमें आप 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे और उसको मिक्स करके पिएंगे, तो उससे आपको हल्दी के ज़्यादा लाभ मिलेंगे। उससे आपके शरीर में क्यूरक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और आपके नसों के दर्द में या आपके नसों की कमज़ोरी में आपको राहत मिलेगी। 2013 और 2014 में 2 अलग अलग स्टडीज़ हुई जिसमें ये पाया गया कि कीमोथेरेपी में जो नर्व डैमेज हो जाते हैं उसमें भी क्यूरक्यूमिन बहुत यूज़फुल है। क्यूरक्यूमिन आपके नर्व के, नसों के सूजन को कम करता है, नसों के दर्द को कम करता है और नर्व के डैमेज रिपेयर में भी मदद करता है। तो इसलिए क्यूरक्यूमिन हल्दी आपके नसों के लिए बहुत ही अच्छी है। और लास्ट में 5वें नंबर पर जो पदार्थ है, जो कंपाउंड है जो कि आपके नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि आपके ब्रेन के, आपके नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो वो भी आपके नर्व डैमेज को ठीक करता है, आपके नसों को सुधारता है, आपके नसों की कमज़ोरी को दूर भगाता है। ओमेगा 3 पाया जाता है फिश में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 रहता है। इसलिए अगर आप फ़िश नहीं खाते तो आप फ़िश ऑयल की कैप्सूल भी ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। नर्व डैमेज के साथ साथ ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। फिश के साथ साथ बाकी के सी फूड में भी ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। उसी के साथ ही अलसी में, मतलब कि फ्लैक्स सीड में,
चिया सीड में ओमेगा 3 होता है और सोयाबीन में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये जो 5 पदार्थ है वो आपके नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वे आपके नसों की हेल्थ को सुधारते हैं, आपके नसों के डैमेज को रिपेयर करते हैं, नसों में अगर सूजन है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। और उसके साथ ही आपके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि झुंझुनाहट होना, नसों में दर्द होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, इन सब चीज़ों में भी राहत देते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।